अब देखिए 2/3 में से 3/5 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? इसमें क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे 2/3 माइनस 3/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 बार जाएगा तो 1, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 1 1, तो लासा जो आपका आया, लासा बराबर 15। तो अब हमें जो हर है उसको 15 करना है। तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है 5, 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा, 3 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 दूनी 10/15 माइनस 9/15। तो अब क्या हो गया, 15 आपका एलसीएम हो गया पूरे में। तो 10 माइनस 9, 10 में से 9 जाएगा, 1/15। इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है 9/7 माइनस 2/3। तो 7 और 3 का लासा डायरेक्ट निकाल देंगे, 21 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 21, इस विधि से भी लगा सकते हैं। अब जो 21 आया है इसको हम इस 7 से भाग देंगे, तो 7 त्रिक 21। तो जो ये 3 आया है इस 3 का गुणा 9 में करेंगे, फिर क्या है 2 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे कि अब फिर 21 को ये 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21। अब यहाँ 7 आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा 9 त्रिक 27 और माइनस 7 दूनी 14 बटे कितना हो गया 21, 14/21 हो गया। अब आपका बचा क्या, यहाँ 21 है। अब आपका आ गया 7 में से 4 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13/21। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, गुणा करो, भिन्नों का गुणा। तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है गुणा में। तो ये 8 और ये इससे कट जाएगा, 8 8 कट गया, तो इसका मान आ गया 16। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 3 त्रिक का 9, तो 19 गुणे 3, 19 तियाँ 57। फिर जहाँ का लिखा रहे वहाँ गुणा का बोध होता है। तो 3 1/3 गुणे 1/2, तो 1 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, 1/3 का लिखा है इसका मतलब गुणा हो जाएगा, 1/6 इसलिए हो जाएगा 6 त्रिक 18। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है। अब हम लोग आगे के कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। अब है 2 सही 1/5 गुणे 3 सही 1/5 का मान बताओ। तो देखिए ये मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, ये भी मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो डायरेक्ट अब आपको करना आ ही गया है, 5 दूनी 10। पहले तो चाहे तो आप प्रश्न लिख लीजिए, 2 गुणे 1/5 गुणे 3 सही 1/5। जो मान निकालना है उसको हम बाहर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 2 पंचे 10 प्लस 1/5 गुणे 5 तिहाई 15 प्लस 1/5। डायरेक्ट नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर आ गया 11/5 गुणे 16/5। तो अब इसमें कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 16 का गुणा कर लीजिए, 16 11, 16 यहाँ आ गया, ये 6 7 1, 176 बटे बचा हम 25। अब ये एक विषम भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 सत्ते
175, 175, 176 में से 175 जाएगा, एक आ जाएगा, एक ऊपर हो गया, 25 यहाँ आ गया। आप ऐसे लिखकर भाग दे सकते हैं 176 को 25 से, 25 सत्ते 175, एक आ गया, तो जो 7 आया है वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, शेषफल आया है वो 1 हो जाएगा, जिससे भाग देंगे वो क्या आ जाएगा, हर हो जाएगा। तो 7 सही 1/25 इसका मान आ गया है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, 6/11 गुणे 22/27। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जैसे लिखा है 6 तो हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, या तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे तो हल करने में दिक्कत हो सकती है। तो 2 3 6 और 11 दूना 22, ये कट गया। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो देखिए 3 3 दिख रहा है, काट दीजिए। 11 11 दिख रहा है, काट दीजिए। क्या बचा, 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने भिन्नों का गुणा करना सीखा। अब आगे देखते हैं, 3/5 गुणे 4/6 गुणे 2/3, इसका मान बताना है आपको। तो इसमें देखिए कि आपका जो जो मान कट रहा है वो काट देंगे। 3 3 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, आ गया ऊपर 4, नीचे आ गया 5 गुणे 3, और थोड़ा सा हल कर देंगे। 4 3 बचे, कितना हो गया 15। तो इस तरीके से इसका मान हल करने पर ये आ गया। अब कह रहे हैं 1/2 कामा 2/3 और 3/5 का गुणनफल बताओ। तो गुणनफल मतलब होता है कि सबको गुणा करके लिख देंगे। 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/5, 3 3 कट गया आपका, ये 2 इससे कट गया, तो आ गया आपका 1/5। तो इस तरीके से इसका गुणनफल भी आ गया है। अब होता है एक चीज़ व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। भाग में आपको व्युत्क्रम की आवश्यकता होगी। तो व्युत्क्रम जैसे a/b का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा b/a, मतलब जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न का व्युत्क्रम बताइए। तो 1/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/1 बराबर 5। फिर क्या लिखा है, 7/15 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 15/7। 1 का उल्टा 1, और 7/1 जानिए लिखा है, तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1/7। तो इस तरह से हम लोग व्युत्क्रम निकालना सीखे। अब हम लोग भाग सीखेंगे। भिन्नों का भाग, 4/5 में 6 से भाग दीजिए। देखिए कैसे भाग देंगे, 4/5 है, इसको भाग देना है हमें 6 से, तो भाग का निशान गुणा में परिवर्तित हो जाता है। 4/5 और ये निशान आपका गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ नीचे 1 छुपा हुआ है, तो हो जाएगा 1/6। जब कभी हम भाग वाला हल करेंगे तो गुणा का निशान लगा करके व्युत्क्रम कर देंगे। अब काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, 2 ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला 2 1 कम 2 और 5 तिहाई कितना हो गया 15। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3/5 में 4 से भाग दीजिए, तो 3/5 है आपका, 3/5 है आपका, तो 3/5 इसको भाग देना है हमें 4 से, तो इसको लिख सकते हैं 3/5 गुणे, यहाँ 1 फिर छुपा हुआ है 1/4, तो आपका आ गया 3 1 कम 3, 5 चौका 20। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका,
ये मिश्र भिन्न लिखा हुआ है, तो 8, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो गया 21, तो 8 दूनी 16 5 21 बटे 8, इसको भाग देना है किससे 3 से, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्या हो जाएगा 21 बटे 8 गुणे 1 बटे 3, 3 सते 21, क्या आ जाएगा आपका 7 बटे 8। अब ऐसे इसमें भी हल करना है, 3 बटे 4 लिखा है, इसको हम गुणे के निशान में परिवर्तित कर लेंगे, 3 बटे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये कौन सा है, भाग का निशान है, गुणे में बदल जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 4। तो इस तरीके से हम लोग भाग देना, भिन्नों का भाग देना सीख रहे हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं। 8 को 1/6 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। हमें 8 को 1/6 से भाग देना है, तो 8 को 1/6 से जब भाग देंगे तो लिख देंगे भागफल, भागफल आएगा जो आएगा, तो किसको भाग देंगे 8 को भाग देंगे किससे 1/6 से। तो यहाँ पर आप क्या बताए थे कि 8 लिखा है, अब ये 8 का ये भाग का निशान गुणे में बदल जाएगा 6/1, तो यहाँ हो जाएगा 6 8 48, तो यहाँ भागफल कितना हो जाएगा 48। अब देखिए 5 कमीज़ बनाने में 12 सही 1/2 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक कमीज़ बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है 5 कमीज़ें बनाने में लगा कपड़ा बराबर 12 सही 1/2 मीटर। इसको और सही से लिख लेंगे, तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 मीटर। जैसे हम आपको बता दें कि 5 पेन आप अगर 25 रुपये में ख़रीदते हैं तो एक पेन कितने में ख़रीदेंगे, 25 को 5 से भाग देंगे, 25, तो 5 मीटर कमीज़ें बनाने में लगा कपड़ा 12 सही 1/2 मीटर है, मतलब 25/2 मीटर है। तो एक कमीज़ बनाने में, तो एक कमीज़ बनाने में लगा कपड़ा क्या करेंगे कि 25/2, जैसे इसमें भाग दे दिए थे वैसे इसमें भी भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे 5 से। अब आप जानते हैं कि 5 को भाग को हम लोग गुणे में बदल देंगे, तो गुणे में बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 छुपा हुआ है 1/5। अब काट देंगे 5 एकम 5, 5 25, तो यहाँ आ गया 5/2। अब हम इसको 5 को 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, कट गया ये, तो आ गया यहाँ पर क्या आ गया 1। तुम क्या लिख देंगे इसको 2 सही, यहाँ वाला मान 2 होता है, 2 सही 1/2 मीटर। हम लिखेंगे कि एक कमीज बनने में 2 सही 1/2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब हम लोग जल्दी से 2 सवाल और देख लेते हैं। 2/3, 4/5, 7/8 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए 3, 5 और 8 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, लासा। तो लासा लेंगे तो क्या आएगा 3, 2 से गया मान लीजिए, तो 3, 5, 4 हो गया, फिर 2 से गया 3, 5, 2 हो गया, फिर 2 से गया 3, 5, 1 हो गया, फिर 3 से जाएगा 1, 5, 1 हो गया, फिर 5 से जाएगा 1, 1, 1 हो गया। क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 3 120, 120 आ गया इसका लासा।
तो हम सब में क्या करेंगे कि यहाँ लिखा है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिखा है, तो हम इस 120 को 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 40। तो 40 से यहाँ गुणा होगा, 40 से यहाँ गुणा होगा, फिर लिखा है 4/5। अब इस 120 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, 5 चौका 20, यहाँ हो गया 24, यहाँ हो गया 24, फिर ये हो गया 7/8। अब हम इस 120 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, यहाँ हो गया 4 0, 8 पंचे 40, तो यहाँ हम 15 से गुणा कर देंगे, ये भी 15 से गुणा कर देंगे। तो अब हम गुणा करेंगे, ये हो गया 120, ये हो गया 80, ये हो गया 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 9 96/120, और ये हो गया 15 सत्ते 105/120। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में खुद ही लिखा हुआ है। 80/120 लिखा है, ये किससे आया है 2/3 से, सबसे छोटा है। फिर 4/5 से ये आया है, फिर ये हो गया मान इसका, फिर 7/8 ही आया है। तो इस तरीके से ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ ही है। अगर मान लीजिए ये बीच में लिखा होता तो हम इसको किनारे कर देते। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिख सकते हैं। अब यहाँ ये है 2 3 5, इसका एलसीएम करेंगे 2 3 5, सब अलग अलग संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं, इसलिए डायरेक्ट इनका गुणा हो जाएगा। 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, इसका 30 हो जाएगा। तो हमें 30 करना है, 3/2, तो 3/2 है, तो यहाँ 15 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 15 हो जाएगा। यहाँ 1/3 है, यहाँ 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे। 2/5 है, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया ये 45/30, 10/30, 12/30। अब हमको क्या लिखना है घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ा लिख देंगे, सबसे बड़ा क्या है 45/30, फिर क्या है 12/30, फिर क्या है 10/30। ये क्या हो गया घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हो गया। अब 45 जो लिखा हुआ है आपका 45/30 किससे आया है 45/30 आया 3/2 से। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें 3/2 है। फिर कौन सी संख्या है 12/30 किससे आया है 2/5 से, तो ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि भिन्नों का प्रयोग बहुत सरलतम रूप में देखा। ऐसे ही इन्हीं की सहायता से हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।